हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग दैट परफेक्ट जर्नी एंड दिस इज विशाली। तो आज हम करने जा रहे हैं एक Q&A सेशन। आपको जैसे पता है, रिसेंटली अभी मैं श्रीनगर एंड कश्मीर घूमने गई थी, तो मेरे DMs पे बाढ़ आ गई क्वेश्चंस की कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे अलग अलग तरह के। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक Q&A सेशन और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है विद इन कश्मीर, मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूं और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं इस वीडियो में मैं सॉल्व करूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैंने श्रीनगर और कश्मीर के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी बना के डाल चुकी है मेरे चैनल पे। तो जाके पहले वो तीनों वीडियोस आप देखिए और फिर आप मेरे Q&A सेशन पे वापस आइए, क्योंकि उसके बाद आपको और डिटेल में ये वीडियोस ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं तीनों वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ, आप वहाँ से सीधा लिंक खोल के डायरेक्ट जा सकते हैं, या आई बटन पे भी मैं लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से भी तीनों वीडियोस जाके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि वाई आई डिड दिस ट्रिप। मैंने पूरे इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल में क्यों मैंने सिर्फ कश्मीर एंड श्रीनगर ही घूमना चूज किया। तो इसका रीजन ये है कि एक तो हमारे पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी थी, एंड आप सबको पता है कि पेरेंट्स की और बच्चों की लाइफ में भी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 25वीं सालगिरह जिंदगी में एक ही बार आती है, तो स्पेशल तो होना बनता ही है। तो इसीलिए हमने चूज किया कि उनको एक गिफ्ट देते हैं, और आज तक हम 25 साल तक 24 साल तक कहीं साथ में घूमने भी नहीं गए थे। सो वी थॉट टू एक गेट टुगेदर छोटा सा करके घूम के आते हैं। बाद में सब अपनी जॉब्स में बिजी हो जाते हैं, और हमने ये भी सुना है कि कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो वही थॉट कि बाहर जाने से अच्छा है, बाहर इतने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने इंडिया को ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो इसीलिए, और हमें स्नोफॉल मैंने कभी देखी भी नहीं थी और ना मेरे पेरेंट्स ने कभी देखी थी। सो दैट्स व्हाई वी चोज टू ट्रैवल टू कश्मीर दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू श्रीनगर एंड कश्मीर। सो गाइज, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेस्ट टाइम तो कोई भी बन सकता है जब भी आप प्लान करें, बट अकॉर्डिंग टू मी विंटर टाइम इज द बेस्ट फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रवरी मार्च। अगर आपको स्नो देखना बहुत पसंद है तो आप इस दौरान अक्टूबर से मार्च तक प्लान कर सकते हैं। इस बीच आपको ज्यादातर स्नो ही स्नो मिलेगी, और दिसंबर के बाद तो कश्मीर पूरा स्नो से भरा होता है। उसके बाद अगर आप गर्मियों में, मीन्स अगर आप मार्च के बाद प्लान कर रहे हैं, मार्च टू सितंबर अक्टूबर तक आप प्लान करते हैं, तो आपको कश्मीर एंड श्रीनगर में हर जगह पेड़ पौधे हरियाली ग्रीनरी ज्यादा मिलेगी। तो अगर जिसको ग्रीनरी ज्यादा पसंद है तो वो समर्स में प्लान कर सकता है, अगर जिसको स्नोफॉल ज्यादा पसंद है तो वो विंटर में प्लान कर सकता है। बट अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं कहूंगी उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, बिकॉज विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के कारण काफी जगह देखने के लिए बंद हो जाती है। लाइक हम गए थे जब विंटर्स में ट्रैवल करने, तो हमें सोनमर्ग देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। और आपको काफी आप गार्डन्स में घूमने जाएंगे तो आपको हर जगह बर्फ ही मिलेगी, और आपको सारे गार्डन्स एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हम भी कुछ गार्डन्स घूमने नहीं गए, क्योंकि बर्फ ही बर्फ देखनी है, तो वो कुछ चेंज हमें लगता नहीं है। वहीं अगर आप समर्स में जाते हैं तो आपको हर तरह का चेंज, हर तरह की एक्टिविटी करने को मिलेगी। बट जो स्नो एक्टिविटीज होती हैं वो आपको विंटर्स में मिलेंगी, गर्मियों में नहीं मिलेंगी। तो हर किसी सीजन का अपना अलग मजा है। मैं तो कहूंगी कि आप दोनों सीजन में अलग अलग बार देखिए कि क्या डिफरेंस है और कितने मजे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड्स ऑफ ट्रैवल, हाउ यू कैन ट्रैवल टू श्रीनगर एंड कश्मीर। देयर आर बेसिकली ऑल 3 वेज तो होते ही हैं। आप एयर से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बाय एयर से, तो एयर से अगर आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। कहीं भी इंडिया की, दुनिया की कहीं भी आप सिटी से, कंट्री से डायरेक्ट श्रीनगर पहुंच सकते हैं। श्रीनगर में एयरपोर्ट है, और आप डायरेक्ट श्रीनगर से ही आप कश्मीर और बाकी आसपास की जगह घूम सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं बाय रोड, तो बाय रोड मैं कहूंगी अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो बर्फ के कारण काफी रास्ते बंद होते हैं, काफी जगह बर्फ ज्यादा गिर जाती है, और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रास्ते में अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो। और काफी जगह हमने खुद देखा है कि कार्स जो हैं बर्फ में फिसलती हैं, लिटरली एक शीशा सा बन जाता है बर्फ का रास्ते में, तो कार्स नहीं चल पाती। तो अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो कार्स फिर भी थोड़ा बहुत कन्वीनियंट है टू ट्रैवल, बट अब विंटर्स में आप बिल्कुल भी बाय रोड ट्रैवल मत करिए। सेम बाय बस भी आप ट्रैवल मत करिए, फंस जाएंगे रास्ते में। तो बाय एयर इज द चीपेस्ट वे।
और ट्रेन की बात करें तो ट्रेन अभी उधमपुर तक ही जाती है, श्रीनगर तक ट्रेन नहीं जाती है। उधमपुर तक आप ट्रेन में जा सकते हैं या जम्मू तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको बाय रोड या खुद ही आपको कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा, बाय टैक्सी और समथिंग लाइक दैट। सो बेस्ट वे मैं कहूंगी कि आप एयर से जाइए बाय फ्लाइट। और फ्लाइट अगर आपको बुक करानी है, आप 1 to 2 months अगर आप एडवांस बुकिंग कराते हैं तो आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट पे आप डील्स क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टे accommodation hotels in Srinagar and Kashmir. So guys, my suggestion is to pre-book in advance your hotels, your stay in Srinagar and Kashmir. अगर आप बुकिंग नहीं कराएंगे तो वहां जाके आपको मिल सकता है कि कोई भी होटल अवेलेबल ना हो। यस, नॉट इवन अ सिंगल रूम अवेलेबल नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि कश्मीर आजकल बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है वहाँ की। और रियली में हम भी गए थे तो हमें भी एक छोटे से छोटा होटल भी नहीं मिला था। ये हमारी गलती थी कि हमने एडवांस में होटल बुक नहीं करवाया था, और वहाँ पे जाके हमें बहुत ही लाइक एकदम अगर 2 star 1 star होटल भी हम लोग देख रहे थे तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। दे वर आस्किंग फॉर लाइक 3-4 thousand पर नाइट। तो और हमें वैसे भी 2 रूम्स बुक करवाने थे, तो इट वॉज लाइक गोइंग आउट ऑफ आवर बजट स्लाइटली। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप प्री एडवांस में अपने होटल्स बुक कराइए। और होटल्स की मैं बात करूं, वहाँ पे हर तरह के आपको होटल्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट, 1 star 2 star से लेके 5 star तक। अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो वहाँ पे द ललित करके है, बहुत 5 star है, आप सभी को पता है। सो आप ललित में जा सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो इफ यू आर नॉट लाइक वेरी लग्जूरियस, आपको स्टे नहीं करना है, तो मिड क्लास रेंज के भी और उससे लो क्लास रेंज के भी अवेलेबल हैं होटल्स। अगर आप वहीं पे जा रहे हैं कश्मीर में, जैसे कि अगर आप जा रहे हैं पहलगाम गुलमर्ग में, तो गुलमर्ग में तो होटल्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। गुलमर्ग में कुछ 85 होटल्स हैं, बट ड्यूरिंग द पीक सीजन या कभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आते हैं विजिटर्स टूरिस्ट, तो आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा। और गुलमर्ग में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है कि इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनी स्टे देयर। सो नेक्स्ट क्वेरी इज हाउ यू कैन ट्रैवल विद इन द सिटी, लाइक विद इन श्रीनगर एंड कश्मीर, और टू एंड फ्रॉम श्रीनगर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइज, वहाँ पे एक तो फर्स्ट डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि श्रीनगर एंड कश्मीर में ओला एंड उबर नहीं चलती है। येस, वहाँ पे ओला एंड उबर नहीं है। मैं भी सर्च कर रही थी तो आई वाज शॉक्ड कि यहाँ पे नहीं है, बट येस। सो आप ओला उबर पे तो बिल्कुल भी डिपेंड मत रहिएगा। सेकंड ऑप्शन इज लोकल। आप वहाँ पे लोकल टैक्सी, लोकल ऑटो, शेयरिंग टैक्सीज वहाँ पे चलती है, आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं। बट आप उससे तभी ट्रैवल कीजिए जब आपको प्रॉपर वेज पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, अदरवाइज आप खो सकते हैं रास्ते में ऑब्वियसली। तो और टूरिस्ट को वैसे भी जगह जगह जाके थोड़ा बहुत परेशान होते हैं लोग कि रास्ता उन्हें नहीं पता। सो मैं बेस्ट एडवाइस करूंगी कि आप अपना टैक्सी, कैब सर्विस कोई भी प्री एडवांस में आप बुकिंग करा लीजिए। तो हमने बुक किया था सलमान टूर्स एंड ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड श्रीनगर। मैंने ऑब्वियसली अपना खुद सर्वे किया था, कहीं पे भी ऑब्वियसली जहाँ मेरा पैसा बच सके, मेरे को रीजनेबल प्राइस मिले। तो मैंने गूगल पे बहुत सारे कैब सर्विस देखे थे, तो मुझे सलमान भाई का बेस्ट कैब सर्विस लगा एंड उनके रिव्यूज भी गूगल पे बहुत अच्छे थे। तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे रीजनेबल प्राइस 5 days के लिए बताया। एंड जावेद भाई थे हमारे साथ फॉर 5 days. So he was and he is obviously gem of a person. He like treated us like a family member for the continuous 5 days and on time arrival था इनका एकदम। अगर हम 8 बजे बोलते थे 7:30 ही पहुंच जाते थे। और शाम गुड मॉर्निंग। तो हमने 5 दिन के लिए जावेद भाई के साथ घूमा है। जावेद भाई ने हमें बहुत अच्छे से पूरा एज अ फैमिली मेंबर गाइड किया है इन कश्मीर। तो कभी भी आप दोबारा कश्मीर आए तो मैं पूरी डिटेल्स नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप जावेद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। जावेद भाई, आप बताइए थोड़ा अपनी सर्विसेज के बारे में। ये तो हमारी गुड विश से आप यहाँ पे आए तो हमें खिदमत करने का मौका मिला आप लोगों को। शुक्रिया शुक्रिया जावेद भाई ने, सच में जावेद भाई मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे से हमें घुमाया है। जहाँ पे हमें वेजिटेरियन खाने की ज़रूरत थी, जावेद भाई ने खुद ही गाड़ी रोक दी। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इनके साथ घूमा। पापा, आपको कैसा लगा इनकी सर्विसेज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ घुमाने का अच्छा मौका मिला और पूरा इनने गाइड किया हमें। गाइड किया अच्छा। तो मैं पूरी डिटेल्स और जावेद भाई का नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। आप जब भी कश्मीर आएँ इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जावेद भाई, थैंक यू। देखिए, इटिनरी ध्यान से सुनिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप भी बहुत आराम से चीपेस्ट वे में एंड अच्छे वे में प्लान कर सकते हैं।
सो हेयर इज द डे 1। मैंने डे 1 में क्या किया, हम ऑब्वियसली एयर फ्लाइट से गए, एयरपोर्ट पे उतरे, देन वी डायरेक्टली वेंट टू आवर होटल। हमने जैसे होटल बुक नहीं किया था, हमने खूब सारे होटल सर्च किए, देन वी फाइनली फाउंड अ वन एंड देन वी वी विजिटेड द डल लेक। डल लेक श्रीनगर में बहुत फेमस है और डल लेक में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ऐसे बोलेंगे कि हम आपको ये सारे पॉइंट्स घुमाएंगे, 12 पॉइंट घुमाएंगे, 14 पॉइंट्स घुमाएंगे, आप इतना पैसा दीजिए, 5000, 6000 ऐसे आपको बोलेंगे। बट अल्टीमेटली आप चाहे 600 दें, चाहे आप 1000 दें, वो सारे पॉइंट्स बीच में कवर हो ही जाते हैं। तो आप इस चक्कर में मत फंसिएगा कि आपको 6 पॉइंट घूमने हैं तो आप 10,000 दे दो, 7 घूमना है तो 15,000 दे दो। आपको एक ही रेट रखना है और रीजनेबल रखना है। तो ये मैंने कितने में बुक की थी, मैंने डल लेक की शिकारा राइड, आप मेरी श्रीनगर वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो या श्रीनगर में डल लेक में आप थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, पैसों के मामले में लूटे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम गए थे श्रीनगर में घूमने के लिए चश्मे शाही गार्डन में। चश्मे शाही गार्डन वॉज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो आप वहाँ जाके अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवा सकते हैं। अच्छा गार्डन है, आधा 1 घंटे आप वहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद हम मुगल गार्डन गए थे। मुगल गार्डन हमें थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, बर्फ़ की वजह से भी हो सकता है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी ज़्यादा। बट हमने वहाँ पे क्या किया आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मेरा रिव्यू मुगल गार्डन के लिए कैसा था। एंड डे 1 में बस हमने इतना किया, शाम हो गई एंड वी were back to our hotel. Next is on day 2. We traveled to Pahalgam on our day 2 of our itinerary. Day 2 में हम गए थे पहलगाम from Srinagar to Pahalgam obviously, and it was a ride of about 3 to 4 hours. श्रीनगर से पहलगाम कुछ 200 किलोमीटर है और आपको रास्ते में जैम मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी आर्मी ये सब आपको रास्ते में मिलता है, तो जैम बहुत रहता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आपको जैम नहीं मिलेगा, आप जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप 11 बजे के बाद निकलते हैं तो आप थोड़ा जैम में फंस सकते हैं। तो फर्स्ट टिप इज ट्रैवल अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड इज अगर आप पहलगाम में जा रहे हैं तो आप नाइट स्टे ज़रूर करें। जी बिल्कुल, बिकॉज श्रीनगर से पहलगाम काफ़ी दूर है, आपको जाते जाते ही दिन हो जाएगी और अगर आपको शाम को वापस आना है तो आप पहलगाम नहीं घूम पाएंगे। सो माई टिप इज टू स्टे इन पहलगाम लाइक वी डिड। हमने पहलगाम में स्टे किया था एक होटल में, वहाँ आपको होटल्स भी चीपर रेट पे मिल जाएंगे। उसके बाद पहलगाम में देखने के लिए है वहीं पे है मिनी स्विट्जरलैंड। आपको हॉर्स के थ्रू ले जाया जाता है पूरा सफ़र एंड आपको ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड घुमाया जाता है। वहाँ पे आपको हॉर्स राइड में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक द डल लेक इन श्रीनगर। हॉर्स राइड में आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं। लाइक वी आवरसेल्व्स नोटिस। भैया बस इतना ही है, 4 जनों का टोटल बताओ आप। बस 4 का हम एक रेट बताएं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद पहलगाम में घूमने के लिए है औरा वैली, बेताब वैली, जो हम घूमने के लिए नहीं गए थे बिकॉज स्नो थी। हमें लगा कि स्नो में इतना कुछ खास दिखेगा नहीं, बट अगर आप समर्स में जा रहे हैं या आपको स्नो देखना है, घूमना है, तो आप औरा और बेताब वैली भी जा सकते हैं। On day 3 of our itinerary, we travel back from पहलगाम to श्रीनगर। हम सुबह 11 बजे के करीब पहलगाम से निकल गए थे और हम श्रीनगर वापस आ गए। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर लेक मिलती है, झील आपको मिलेगी, पहाड़ियाँ मिलेंगी, वादियाँ मिलेंगी। आप इंजॉय करते हुए, खाते हुए, एप्पल का जूस पीते हुए वापस आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना ये ट्रिप। हमने उस दिन घूमा था श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल, जो कि हमारा पिछले दिन छूट गया था। शंकराचार्य टेम्पल में कुछ 220 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ता है और ऊपर से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, पूरा डल लेक, पूरा श्रीनगर आपको दिखता है ऊपर से। तो आप वो ट्रैवल घूम सकते हैं अपना अगले दिन। On day 4 of our itinerary, we travel to गुलमर्ग from श्रीनगर। अगर आपको गुलमर्ग भी जाना है तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, बिकॉज गुलमर्ग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को। अगर आप लेट निकलते हैं तो आप एक्टिविटीज़ का इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम भी निकले थे कुछ 7, साढ़े 7 बजे, तो आप भी 7, साढ़े 7 बजे के करीब निकल जाइए। और गुलमर्ग में आपको मिलेंगी बहुत सारी एक्टिविटीज़, पर गुलमर्ग में एक है कि अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो आपको तनमर्ग तक उतार दिया जाता है। तनमर्ग गुलमर्ग से थोड़ा पीछे पड़ता है और दोनों का डिस्टेंस कुछ 13-14 किलोमीटर्स है। तो तनमर्ग आपको उतार दिया जाएगा। तनमर्ग से आपको कभी कभी स्नो जीप में जाना पड़ता है,
जिसमें चेन लगा के जाती है वो गाड़ियाँ, नहीं तो नॉर्मल कार्स जो है वो बर्फ़ में गुलमर्ग तक नहीं जा पाती। तो स्नो जीप का भी आपको कुछ 1600 रुपीज़ का रेंट पड़ता है। तो अगर आप स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो आप अपनी नॉर्मल कार से जा सकते हैं, बट स्नोफॉल नहीं है तो स्नो जीप अवॉइड करें। गुलमर्ग आप पहुंच के आपको शुरू में बहुत सारे ऐसे ना वो पकड़ लेते हैं बंदे आके, आप मेरी एक्टिविटी, मेरा स्लज लो, मेरा स्लज लो। स्लज वो होता है जना बिठाएगा आपको वो लकड़ी की पट्टी के ऊपर और आपको खींच के लेके जाएंगे वो। बट अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, खुद के पाँव से चल सकते हैं, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप स्लज मत करिए, क्योंकि वो 300, 400, 500, 1000 रुपये भी वो कभी कभी मांगते हैं बस थोड़ा सा 1 किलोमीटर चलाने का। तो हम तो खुद से ही गए थे, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं ट्रैवल करना, कोई बुजुर्ग लोग जा रहे हैं तो आप वो स्लज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद गुलमर्ग में आपको मिलेंगी एक्टिविटीज़ बहुत सारी, लाइक स्कीइंग मिलेगा आपको करने के लिए। स्कीइंग में आप बहुत ज़्यादा बार्गेन करिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो प्राइस मांगते हैं और आपको बार्गेन नहीं करोगे तो आप लुट जाओगे वहाँ पे। हमने कितने में करी थी वो मैंने अपनी गुलमर्ग की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको गुलमर्ग में मिलेगा गोंडोला राइड करने को। एशिया की सबसे बड़ी गोंडोला राइड है गुलमर्ग में, तो आप उसका मज़ा ज़रूर उठाइए। वहाँ पे 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 2 में बस बहुत कम लोग जाते हैं और आपको ज़्यादा हाइट पे ले जाते हैं वो लोग। तो अगर आप फेज़ 2 अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फेज़ का मिला के 1750 रुपीज़ बनता है, और अगर आप एक ही फेज़ पे जाते हैं तो आपका 750 पड़ेगा। तो जिसको अगर कम पैसे पे बजट ट्रैवल करना है तो आप फेज़ 1 तक भी जाएंगे तो इनफ है। सेम नज़ारे आपको फेज़ 1 पे भी मिलते हैं, और फेज़ 1 पे ही होती है सारी गुलमर्ग में एक्टिविटीज़। फेज़ 1 पे आपको मिलेगा स्नो मूवी, स्नो स्कूटर बोलते हैं, और बहुत ही लाइक सबसे महंगी राइड जिसे बोलते हैं ना, वही है जो आपका पैसा ऐसे कब पानी की तरह बह जाएगा आपके हाथ से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आप करें, वहाँ पे जाके बहुत मजा आता है। आधे घंटे की राइड होती है और उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती। स्नो मोबाइल का फिक्स प्राइस है और वही आपको पे करना पड़ता है। ऑन डे 5 अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डे पे। हम डे 5 पे आ गए थे अपने एयरपोर्ट पे वापस अमृतसर जाने के लिए। डे 5 जब भी आप अपने लाइक आपका जिस दिन भी वापस जाने का प्लान है, एक प्रो टिप है कि आप हमेशा अपने होटल से या कहीं पे भी आप कोने में है जल्दी निकलिए वहां से, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे 2 बार चेकिंग होती है, डबल चेकिंग होती है। एक बार CRPF की चेकिंग होती है और एक बार नॉर्मल हमारा एयरपोर्ट चेकिंग होता है। सो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आप लेट निकलेंगे तो भीड़ बढ़ जाती है, क्राउड हो जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो अगर आप जल्दी निकलेंगे तो आपका सिक्योरिटी चेकअप ये सब जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप कोई भी अगर सामान श्रीनगर या कश्मीर से खरीद रहे हैं, जैसे कि शहद या कोई भी क्रीम, लोशन, आप प्रेफर करें कि आप उनको दुकान वालों को बोलिए कि वो आपको कुरियर कर देंगे, क्योंकि श्रीनगर एंड कश्मीर में ये फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कहीं भी दुकान से सामान लेते हैं तो वो आपको कुरियर कर देंगे, या आप वहाँ से खुद भी कुरियर कर सकते हैं किसी भी शॉप पे जाके। रादर देन आप फ्लाइट में मत लेके आइए, क्योंकि जब भी सिक्योरिटी चेकअप होता है तो वो सामान फिकवा देते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों की शहर की बोतलें, बॉडी लोशन, इवन वाटर तक भी वो अंदर तक नहीं ले जाने दे रहे थे। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट चेकअप होगा तो आप सामान नहीं ले जा पाएंगे, तो बेटर है कि आप कुरियर करवा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड। ऑब्वियसली फूड लव है, सबका लव है, वो पहला प्यार है, मेरा भी है, आपका भी होगा। तो अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और आप भी मेरी तरह प्योर वेजिटेरियन है और आपको भी परेशानी हो रही होगी वहाँ नॉनवेज मिलता है, क्योंकि नॉनवेज कश्मीर का फेमस है, जैसे वाजवान कश्मीर का बहुत फेमस है। तो अगर पर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो डोंट वरी गाइस, प्योर वेजिटेरियन के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं वहाँ पे। सारी डिटेल्स मैंने अपनी पुरानी 3 वीडियोस में ऑलरेडी दे रखी है कि जब भी आप कश्मीर होंगे तो आप कहाँ जाके खा सकते हैं, गुलमर्ग में आप क्या ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। सो प्लीज गो एंड चेक माय अदर 3 वीडियोस ऑफ द कश्मीर एंड श्रीनगर। बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अगर वेजिटेरियन है आपको हर तरह का पकवान वहाँ पे मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक सो मेनी पीपल आस्क्ड मी, मेरे पापा के दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, इज ट्रैवलिंग टू कश्मीर सेफ? तो आई वुड लाइक टू आंसर येस, इट इज कम्प्लीटली एंड टोटली सेफ। कश्मीर अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे जो भी आपको दिखाया जाता है या जो भी आपने सुना है
ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट लाइक दिल को छू जाने वाला है। वहाँ पे लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे जब भी आपको जरूरत होगी। एवरीबडी विल हेल्प यू। सब आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। और हाँ, हर जगह फैमिली लाइक टूरिस्ट, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको सामान का, आपको कोई ज्यादा लूट ना ले, आपको बार्गेन तो हर जगह ये सब करना ही पड़ता है, बट अदरवाइज इट इज टोटली सेफ। So totally in the nutshell, I would like to sum up. These are the do's, these are the don'ts. ये आपको चीजें वहां पे जाके करनी है और ये आपको वहां पे जाके नहीं करनी है। मैंने आपको ये वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, बट आप यहाँ से और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं और वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली जो फिर से मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि पैसा कितना खर्च करके आए हो, ये सब लोगों ने पूछा है। तो पैसा अगर खर्च करने की बात है तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लाइफस्टाइल कैसा है आपका या किसी और का। तो हमारा जो बजट खर्च हुआ था वो हुआ है कुछ 22 से 25,000 पर पर्सन। हम गए थे 4 जने, तो हमारा टोटल 1 लाख के अराउंड खर्चा आया है। लेकिन ये वेरी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर योर चॉइसेस एंड ट्रैवलिंग देयर। तो अगर आप वहां पे फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमारा फ्लाइट का 21,000 लगा था टोटल 4 जनों का रिटर्न के साथ। तो अगर आप फ्लाइट 1 to 2 months एडवांस में बुकिंग कराते हैं जैसे हमने कराई थी, तो आपको चीपर रेट्स पे मिल जाएंगी। जैसे हमें कुछ पर पर्सन का 3,000 पड़ा था फॉर 1 way, तो आप भी अगर टाइम से कराएंगे तो वो चीपर पड़ जाएगा। अगर आप वही ट्रेन से जाते हो तो वो कुछ 21 का 15 हो सकता है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो और सस्ता हो सकता है। बट बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल इज वाया फ्लाइट ओनली, सो इट वॉज अबाउट 21,000 रुपीज फॉर अस। नेक्स्ट थिंग इज होटल स्टे। होटल्स भी जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग रेंजेस के वहाँ पे है। अगर आप 5 स्टार में रहते हैं तो आपका बजट अकॉर्डिंगली जाएगा। अगर आप 3 स्टार या 2 स्टार में रहते हैं तो आपका बजट कम आएगा। हम 3 या 2 स्टार में रहे थे, हमने बहुत ज्यादा होटल्स पे खर्चा नहीं किया, तो हमारा इसीलिए 1 लाख तक बना है बजट फॉर 4 पीपल। इफ यू आर लाइक स्टेइंग इन 5 स्टार तो इट कैन वेरी अप टू 2 lakhs एज वेल, क्योंकि 5 स्टार वहाँ पे 25,000 पर नाइट के हैं। अगर आप बुकिंग पहले भी करा लेते हैं तो भी इतने महंगे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज टू ट्रैवल। अगर आप वहाँ पे पर्सनल टैक्सी से जा रहे हैं फॉर कंटिन्यूअस 5 to 6 days और ड्यूरिंग द होल ट्रिप, तो आपको वो अकॉर्डिंगली पड़ेगा। अगर आप इनोवा कर रहे हैं तो इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। अगर आप 4 सीटर वाली कैब करेंगे तो इट इज अकॉर्डिंगली टू दैट। हमारा कुछ पड़ा था 10,000 का फॉर टोटल 5 days। 10,000 का हमने टोटल 5 days गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम हर जगह हमने घूमा था फॉर 10,000 रुपीज। श्रीनगर या कश्मीर में लाइक कंप्लीट रेस्टोरेंट में सिर्फ प्योर वेज कुछ ही जगह पे बनता है और वो 5 स्टार नहीं है, बट जैसे भी है एकदम लाजवाब खाना बनाते हैं। बट आप कहीं पे भी वहाँ खाना खाएंगे तो 1 टाइम का आपका कुछ 800 से 1000 रुपीज का खर्चा आएगा ही 1 टाइम का। तो लाइक अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3,000 आपका पर डे का मील का हो जाएगा। बजट में नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज। डिपेंड करता है पूरा बजट ज्यादातर आपकी एक्टिविटीज पे। अगर आप सारी एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमने करी है, ऑलमोस्ट हमने सारी एक्टिविटीज करी है इन दिस सिटी एंड तो आपका खर्चा उस हिसाब से आएगा। हमने ज्यादातर क्या किया है, होटल्स का खर्चा बचा के एक्टिविटीज पे लगाया है, तो दैट्स वाई हमारा कुछ 1 लाख का बजट बना। बट अगर आप होटल्स भी महंगे करते हैं, एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका 2 लाख तक तो पहुंचेगा ही। तो या अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बार्गेन जरूर करें, ये मेरा प्रो टिप है आपके लिए। अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो यू विल बी लूटेड आउट। एंड this was all about this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel because a lot of more good content is coming. तो guys सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरे एनालिटिक्स में दिखाता है कि 65% पीपल सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो ऐसा मत करो। प्लीज सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का बटन आता है, उस पर बस आपको क्लिक करना है एंड इट विल गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी एंड आई विल क्रिएट मोर सच गुड कंटेंट फॉर यू गाइज। सो या हिट लाइक बटन। बाय बाय।